प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, यह जो क्लास है यह आपके लिए उपयोगी बहुत ही होने वाली है। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में देशज शब्द नहीं है? कमीज, गाड़ी, चिमटा, ढक्कन। जी हाँ साथियों, आपकी गाड़ी क्या है? देशज शब्द है। चिमटा देशज है, ढक्कन देशज है, परंतु कमीज जो है ना, कमीज, ये साथियों देशज नहीं है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गाड़ी, चिमटा, ढक्कन, लोटा, खींचड़ी, खिड़की, बिल्कुल साथियों झोंपड़ी, ये सभी के सभी है ना, ये देशज शब्द हैं। ये ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण जो शब्द है साथियों वह मैंने बता दिया है। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। कारीगर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? किचड़, कायदा, कपट, शिल्पी। जी हाँ बिल्कुल, शिल्पी होता है। कारीगर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? शिल्पी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, सर्जन शब्द का उचित विलोम क्या होगा? नाश, प्रलय, अकाल, वृद्धि। जी हाँ साथियों, सर्जन का उचित विलोम तो नाश होता है। सर्जन का उचित विलोम क्या होता है साथियों? नाश होता है। सर्जन का विलोम नाश। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से साथियों गलत शब्द कौन सा है उसका आपको चयन करना है। देहिक, दृष्टि, दुस्वपन, दस्तखंत। जी हाँ साथियों, जो आपका दृष्टि है ना, दृष्टि, यह अपना क्या है साथियों? बिल्कुल गलत है। बाकी साथियों आपके सही है। देहिक सही है, दुस्वपन सही है, दस्तखत सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है साथियों? इस नीरस जीवन में कुछ भी नहीं, यह मामला वास्तव में चिंताजनक है, भ्रष्टाचार गहरी समस्या है, रमेश आगामी बुधवार को जाएगा। जी हाँ साथियों, इनमें से अशुद्ध कौन सा है, गलत कौन सा है, फटाफट आप बता दीजिए। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो आपका दे रखा है ना, भ्रष्टाचार गहरी समस्या है, यह अपना क्या है? अशुद्ध है, गलत है। बाकी तीनों आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक शब्द का अर्थ भला है, तो नेग शब्द का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, इस नेक का अर्थ तो होता है भला, और इस नेग का अर्थ क्या होगा यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। दस्तूर, 10 लाख, सेवा में लगा हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों नेक का अर्थ होता है भला और नेग का अर्थ होता है दस्तूर। बिल्कुल साथियों, दस्तूर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, केंचुली शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? केंचुली, अपनी गलती स्वीकार करने वाला, सर्प के शरीर से निकलती हुई खोली, बुरी संगत में रहने वाला, केसों को सजाने संवारने वाला। जी हाँ साथियों, सर्प के शरीर से निकली हुई जो खोली होती है ना, उसे केंचुली कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सम उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? जी हाँ, समागम, समाचार, समत्रिभुज, संस्कृत।
जी हाँ साथियों, सम त्रिभुज साथियों अपना सम उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बाकी अपने सम उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मेरे पड़ोस में रहने वाला लड़का बहुत ही मरियल है, वाक्य में रेखांकित पद में प्रत्यय कौन सा है? जी हाँ, जो मरियल शब्द है इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है साथियों, बताइए फटाफट। भाववाचक कृदंत प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय, कर्तृवाचक तदित प्रत्यय, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। जी हाँ, मरियल के अंदर साथियों प्रत्यय जो है ना वह तो कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, टीना 8वीं कक्षा में पढ़ती होगी, यह वाक्य किस प्रकार का है? संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। जी हाँ, यह तो साथियों अपने संदेहार्थक वाक्य है। संदेहार्थक ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, रसनेन्द्रिय शब्द में संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि। जी हाँ साथियों, गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अछूतो धार जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अछूत जोड़ द्वार, अछूतो धार, अछूत दौड़ उद्धार, अछूत दौड़ उद्धार। जी हाँ, अछूत दौड़ उद्धार ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, महा महोपाध्याय शब्द में संधि कौन सी है? जी हाँ साथियों बताओ। दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, गुण स्वर संधि। जी हाँ साथियों, गुण स्वर संधि है महापौध्याय में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, विश्व वाक्य। जी हाँ, विश्व वाक्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विश्व प्लस एक के, विश्व प्लस एक के, विश्व प्लस कई, वैश्व प्लस एक के। जी हाँ साथियों, विश्व प्लस एक के ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आत्मविस्मृत शब्द में समास कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। आत्मविस्मृत जो शब्द है साथियों उसके अंदर तो आपका कर्म तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ, कष्ट साध्य शब्द जो है उसके अंदर समास कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। करण तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, लत्थाच्छादित शब्द में समास कौन सा है? फटाफट आप बताइएगा यहां पर। करण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। करण तत्पुरुष समास है साथियों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चीर प्रतीक्षित पद में प्रयुक्त उपसर्ग कितने हैं? जी हाँ साथियों बताओ। दो, तीन, चार या फिर एक? जी हाँ साथियों, दो प्रत्यय दो माफ कीजिएगा, प्रत्यय नहीं साथियों, उपयुक्त जो उपसर्ग है वही यहाँ पर उपयुक्त में लिए गए हैं, उपयोग में लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नियस्त, निश्चिंत, निस्तेज, निरीक्षक। जी हाँ साथियों, नियस्त जो शब्द है ना, नियस्त, नियस्त में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, औपनिवेशिक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ओ, अप, उप, अपी। औपनिवेशिक जो शब्द है साथियों, जिसके अंदर अपना उप उपसर्ग प्रयोग में लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों को हिसाब से अपने हालातों को बदलना चाहिए। जी हाँ साथियों, आपके सपने कैसे हैं यह आपको साथियों ध्यान में रखना है, परंतु आपके हालातों को नहीं बदलना है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल आपको क्या बदलना है, मतलब कि जो आपको तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है कि बढ़िया तरीके से आप तैयारी में जुटे रहोगे, निरंतरता बनाओगे, रेगुलरिटी बनाओगे, तो साथियों अवश्य आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आपके पास साथियों 3 महीने का अवसर बचा हुआ है, क्योंकि अप्रैल में आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, तो आपके पास भरपूर मात्रा में समय बचा हुआ है। आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। साथ साथ में साथियों मेरी मानो तो रिवीजन करते रहिएगा, सिलेबस को करते रहिएगा और मॉडल पेपर लगाते आपको रहना है। बिल्कुल साथियों, आपको मॉडल पेपर जो है ना वह हम प्रोवाइड करा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। जी हाँ बिल्कुल साथियों, गोल्डन टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी 2025 के लिए। बिल्कुल साथियों, कुल 10 मॉडल पेपर इसके अंदर व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है और राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों के भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, मात्र 99 रुपए में साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से सही प्रत्ययों से बने उदाहरण वाला विकल्प कौन सा है? मतलब कि आगे तो प्रत्यय दे रखे हैं और उधर आपका मूल शब्द दे रखा है। जी हाँ, सही कौन सा आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए फटाफट। जी हाँ, तुर्किस्तान के अंदर तान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यह साथियों आपका सही है क्या? बिल्कुल गलत है साथियों। जी हाँ, हमें तो सही की बात हो रही है यहाँ पर है। उसके बाद हम बात करें दस्तावर के अंदर आवर प्रत्यय बिल्कुल सही है। तीरंदाज में बंद प्रत्यय गलत है। कलम बंद के अंदर अंदाज प्रत्यय यह गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा, क्योंकि यह सही है साथियों और हमें सही का चयन करना था। जी हाँ, निम्नलिखित में से सही सभी जो सही प्रत्यय युक्त उदाहरण हैं वह कौन सा विकल्प है, बताइए। जी हाँ, सही जो प्रत्यय प्रयोग में लिए गए हैं वह कौन से साथियों आपके उदाहरण या फिर साथियों वाक्य के अंदर देखने को मिले हैं, बताओ फटाफट। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वह आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, सही की बात हो रही है तो साथियों हिस्सेदार, गुनाहगार, खिदमतगार, इत्तरदान, इन चारों शब्दों के अंदर साथियों सही प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, हित हित साधन शब्द किसका पर्यायवाची है? जी हाँ, हित साधन की बात हो रही है यहां पर उपकार, उद्भव, उचित, उत्पात। जी हाँ, हित साधन जो है साथियों वह तो आपका उपकार शब्द का क्या है? पर्यायवाची है। बिल्कुल साथियों, उपकार ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, देव कामिनी शब्द किसका पर्यायवाची है? अप्सरा का, पार्वती का, सरस्वती का, दुर्गा का। जी हाँ, देव कामिनी जो शब्द है साथियों वह तो आपका अप्सरा का क्या है? सही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, दंत छंद शब्द किसका पर्यायवाची है? ओठ का, इंद्र का, ओझल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, ओंठ ओंठ का क्या है? आपका पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है? बिल्कुल साथियों गलत है, बताओ। संधि का विग्रह आपका क्या है साथियों? सही है क्या? बिल्कुल ये तो आपका सही है। संयुक्त का विकल्प गलत है साथियों, ये गलत है आपका।
सामिस का निरामिस ये आपका सही है। वन्य का पालित ये भी सही है साथियों। तो हमें अशुद्ध की बात की थी ना, तो साथियों ये आपका संयुक्त का विकल्प जो है ना ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सही है सभी। शयन शब्द का उचित विलोम क्या होगा? निंदे, जागरण, निंदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, जागरण जो है ना, जागरण है यह शयन का उचित विलोम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग में अशुद्ध है, गलत है साथियों? चैन का बेचैन, चोरी छिपे या साह साधु, चिंते का अचिंते, चालाक का सीधा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, चैन का बेचैन होता है, चिंते का अचिंत्य होता है, चालाक का सीधा होता है, परंतु चोरी छिपे और साह साधु गलत है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, कही हुई बात, जी हाँ कही हुई बात को बार बार कहना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जी हाँ, अवलोकन, पृष्ठ पेषण, अनादृत, अनुत्तृत। जी हाँ साथियों, पृष्ठ पेषण होता है। कही हुई बात को बार बार कहना मतलब कि पृष्ठ पेषण। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा साथियों। सर्जन करने की इच्छा वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? शीर्षा, जिज्ञासा, जिघिर्षा, अभिपसा। जी हाँ, सर्जन करने की इच्छा होती है ना साथियों, उसे हमें शीर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, जो हृदय को आकृष्ट करे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जी हाँ साथियों, जो हृदय को क्या करे? आकृष्ट करे। हृदय, हृदय द्रावक, हृदय विदारक, हृदय यंगम, हृदय यावर्जक। जी हाँ, जो हृदय को आकृष्ट करे उसे तो हृदयावर्जक करते हैं। हृदयावर्जक ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से अक्षत का अनेकार्थक नहीं है। जी हाँ साथियों, नहीं है पूछ रहा है। धान्य, अखंडित चावल, छतहीन, आकाश। जी हाँ साथियों, आकाश नहीं है। जी हाँ, अक्षत का अनेकार्थक आकाश नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से महुआ, विष्णु, वैशाख मास, बसंत ऋतु आदि शब्द किसके अनेकार्थक शब्द हैं साथियों? बताओ। मधु के, प्रकृति के, माधव के, वर्ण के। जी हाँ साथियों, माधव के क्या है? अनेकार्थक शब्द हैं माधव। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अच्छे अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अपना कर्म अपना होता है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ होता है साथियों, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का क्या होता है? कल्याण होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ साथियों आपके लिए। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है अप्रासंगिक बातें करना, कठिनाई में पड़ना, कठिन परिश्रम करना, हर प्रकार का अनुभव होना। जी हाँ, कठिनाई में पड़ना मतलब कि आटा गीला होना होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, सोच विचार कर काम करना। जी हाँ साथियों, सोच विचार कर काम करना मतलब कि फूंक फूंक कर पैर रखना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, अगला क्वेश्चन है।
वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है? चम्मच में कारक कौन सा है साथियों, बताओ। जी हाँ, चम्मच से है ना, चम्मच से, बिल्कुल चम्मच से के अंदर बताना है आपको। करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। जी हाँ साथियों, करण कारक है। करण कारक ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गहने अलमारी में है। अलमारी में पद में, अलमारी जो पद है ना साथियों, अलमारी में, इस पद में कारक कौन सा है बताओ। जी हाँ, करण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका अधिकरण कारक है अलमारी में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। आ बेल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। जी हाँ साथियों, आ बेल मुझे मार मतलब कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, इसका सही अर्थ होता है साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे साथियों, पर लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। बिल्कुल साथियों, आपको काबिल बनना है, इस बार सिलेक्शन अवश्य लेना है। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो साथियों अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ साथियों, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, बरसात में धूप निकलना। जी हाँ, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं होता साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सु प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस येच्छा, शुभ प्लस अच्छा। जी हाँ, शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सही है? मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, वह आदमी अच्छा नहीं है, एक दूध का गिलास दो, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। वह आदमी अच्छा नहीं है, यह अपना शुद्ध वाक्य है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है, गलत है साथियों, बताओ। कृपया आप ही बताइए। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जी हाँ, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, यह साथियों अपना अशुद्ध है, गलत है। बाकी आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। यथोचित किस समास का उदाहरण है, बताओ फटाफट। द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। जी हाँ, अव्ययभाव समास का उदाहरण है यथोचित। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? भला बुरा, पंसेरी, नवयुवक, बखूबी। जी हाँ, पंसेरी जो है साथियों ये द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का, बहुत बातें करना, बात से धनी होना, समझदार होना। मतलब कि बात का धनी होना मतलब कि वायदे का पक्का होना साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ,
नद्यागम शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? नद्या प्लस गम, नद्य जोड़ गम, नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम। जी हाँ साथियों, नदी प्लस आगम, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है उपयुक्त आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। मनह जोड़ अनुकूल की सही संधि क्या है? मनोकूल, मनोनुकूल, मनोनुकूलन या फिर मनोनुकूलन। बिल्कुल साथियों, मनह जोड़ अनुकूल की सही संधि तो मनोनुकूल होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ साथियों, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसी लगी फटाफट साथियों बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, इति जोड़ आदि, एति जोड़ आदि, इत्ते जोड़ आदि। जी हाँ, इत्यादि का तो सही जो संधि विच्छेद है साथियों, वह तो इति जोड़ आदि रहेगा। इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की क्लास को हम साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमेशा आपको पता है लाडलो, बिल्कुल शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है, और कल सुबह 8 बजे, बिल्कुल कल सुबह 8 बजे साथियों राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों की क्लास भी देखने को मिलने वाली है। खुशखबरी आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं, तो कल सुबह 8 बजे भी जुड़ना ना भूलिएगा, और हमेशा शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है, उसके लिए तो अवश्य ही आपको जुड़ना नहीं भूलना है। जी हाँ साथियों, अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मिल रहे हैं, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।